नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा चुनाव आयोग के पास जाते हैं तो आखिर क्यों? चुनाव आयोग के अधिकारी मुस्कुरा देते हैं। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे हरियाणा चुनावों के नतीजों के बाद से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक संग्राम छिड़ गया है। लेकिन ये संग्राम कांग्रेस बनाम भाजपा से ज्यादा कांग्रेस बनाम चुनाव आयोग या फिर डिस्क्रिपेंसीज यानी कि अनियमितताएं, धांधली, गड़बड़ी ये हो चला है। अब आपको मालूम है हरियाणा में जीत को लेकर कांग्रेस कितना आश्वस्त थी और जैसे ही रुझान शुरू हुए तब कांग्रेस ही आगे दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर 11-12 बजे के करीब न जाने ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को अचानक से आगे दिखा दिया गया और फिर कुछ समय के लिए जो आंकड़े हैं उसमें बदलाव बिल्कुल भी नहीं देखा गया। और इसको लेकर सुप्रिया सुले, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की, उन्होंने भी ये बात कही कि अभी आंकड़े जो है पूरी तरीके से पेश नहीं किए जा रहे हैं, जिसके संदर्भ में जयराम रमेश ने, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ लोगों में से एक आते हैं, उन्होंने बकायदा एक चिट्ठी भी चुनाव आयोग के नाम पर लिखी और इसको लेकर चुनाव आयोग ने जयराम रमेश और जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम एक पत्र लिखा और उनको जवाब दिया। पत्र के साथ साथ एक प्रेस ब्रीफिंग के जरिए जवाब दिया और बताया कि कैसे अभिव्यक्ति की आजादी, जो स्वतंत्रता की आजादी है, बोलने की आजादी है, उसका उसका जो उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है इनके द्वारा। मतलब सवाल पूछने पर बोलने की आजादी का उल्लंघन बता दिया है। खैर, ये तो एक मामला है जो मैंने आपको बताया। अब नया इसमें क्या हो गया है? अब इसको लेकर पवन खेड़ा चुनाव आयोग के पास जाते हैं, बकायदा वो सबूत लेकर भी जाते हैं। लेकिन उन सबूतों पर चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया होती है, आप खुद इस ट्वीट से समझिए। लिखा है लोकपोल ने ट्वीट किया है। लोकपोल वही एजेंसी है दोस्तों जिसने हरियाणा में कांग्रेस की जीत का आश्वासन दिया था और लोकपोल काफी क्रेडिबल भी मानी जाती है। कर्नाटक से लेकर लोकसभा चुनाव में भी जो आंकड़े बताए गए थे वो काफी सटीक बैठे थे। तो ऐसे में लोकपोल के आंकड़े इस बार जो है वो टू द पॉइंट नहीं आए, तो सवाल उनसे भी पूछना जो है लाजमी हो गया। लोग बोलने लगे कि लोकपोल की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाने लगे। खैर, लोकपोल ट्वीट करता है, आफ्टर मीटिंग द ईसीआई ऑफिशियल्स, कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा says we met the election commission officials and presented the documents of 7 assembly constituency. Their reaction as usual was a good smile and a good cup of tea, but we need more complaints. Complaints from 13 more assembly constituencies will be submitted to ECI. There was issues regarding the batteries of the machine by our candidates. We have asked for a reply after ECI after conducting the investigation. पवन खेड़ा चुनाव आयोग के पास पहुंचता है तो चुनाव आयोग मुस्कुरा देते और कहते हैं कि पर्याप्त नहीं है, हमें और जो है कंप्लेंट्स चाहिए। अब इसके बाद जो है कंप्लेंट्स और भी पवन खेड़ा 13 और असेंबली के कंप्लेंट जो है उन तक लेकर जाएंगे। और साथ ही आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, पानीपत से तो खास तौर पर एक खबर निकल कर आ रही है कि जहां पर 90% बैटरी चार्ज है ईवीएम की, 99% बैटरी चार्ज है ईवीएम की, वहां पे 90% भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। तो सवाल ये उठने लग गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को उन ईवीएम और उन क्षेत्रों में जहां 99% बैटरी प्रतिशत हो वहां पर ही जो है ज्यादा इजाफा हुआ है उनकी वोटिंग परसेंटेज पे। बहुत ऐसे सवाल थे। दोस्तों, इन्हीं सवालों के बीच में योगेंद्र यादव ने भी एक वीडियो शेयर किया है। योगेंद्र यादव काफी ज्यादा जो है अच्छे और बेहतरीन राजनीतिक विशेषज्ञ माने जाते हैं और अब योगेंद्र यादव ने तो बकायदा कई जो है इंटरव्यूज भी दिए हैं, कई जगह पर उन्होंने बात कही है कि हरियाणा में जो है कांग्रेस की स्थिति बेहतर दिख रही है। तो उसको लेकर पवन खेड़ा से भी लोग पूछते हैं, तो अब पवन खेड़ा ने जो है एक वीडियो के रूप में जवाब दिया और क्या कहा है देखिए। लिखा है, नेवर ब्रॉट द थ्योरी ऑफ ईवीएम ब्रिजिंग बट yesterday my opinion changed and I also believe that something was done with the EVM. So Yogendra Yadav ji explained very well. यानी योगेंद्र यादव पहले ईवीएम वाली चीज नहीं मानते थे, लेकिन अब उनकी जो है विचारधारा बदल गई है। हो सकता है ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो। इसी के संदर्भ में आपको याद होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी जब चुनाव से संबंधित उनसे सवाल पूछे जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर चुनाव हारते हैं तो मैं सारा चुनाव की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। वही दूसरी वीडियो एक वायरल हो रही है जिसमें प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जो है नयाब सिंह सैनी कह रहे हैं कि हमने जीतने की सारी व्यवस्था कर ली है। तो इसको लेकर एक ट्वीट समझिए और इसे समझिए कि कैसे जो है नयाब सिंह सैनी पर सवालों की घेरे बौछार जो है वो शुरू हो गए हैं। दीप अग्रवाल लिखते हैं, हरियाणा बीच मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने बड़े कॉन्फिडेंस में दावा किया है कि हमारे पास सारी व्यवस्था है, चिंता मत करिए, 8 अक्टूबर को बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस कहेगी ईवीएम खराब। सैनी के इस बयान का क्या मतलब है? क्या चुनाव आयोग अधिकारी 8 तारीख को गिनती में कम कर सकते हैं खेला? वोटों की गिनती होने में अब 24 घंटे से भी कम क्रम का समय है, पर
चुनाव आयोग ने अभी तक फाइनल वोटिंग प्रतिशत डेटा जारी नहीं किया है। क्या 2019 की तरह इस बार भी पोस्टल बैलेट से धांधली करने की तैयारी है? तो अब इसको लेकर बहुत से पत्रकारों ने दीपक शर्मा जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने वीडियो भी बनाई है, जिसको आप तब्दील से देखकर समझ सकते हैं कि क्या पूरा मामला है। इसको लेकर राहुल गांधी ने क्या प्रतिक्रिया दी है? देखिए, राहुल गांधी लिखते हैं, हम हरियाणा के नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं, कई विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। तो ये पूरी इस वक्त की खबर है और जरा सोचिए कि जब लोकतंत्र का कितना बड़ा मजाक उड़ गया कि अगर विपक्ष चुनाव आयोग के पास जाता है, अधिकारियों को शिकायतें दर्ज करता है, तो बदले में उनको एक मुस्कुराहट और एक चाय की जो है कप पकड़ा दिया जाता है और उसमें ही संतुष्ट रहने के लिए भेज दिया जाता है। तो ऐसे में अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन करने के बाद अगर चुनाव आयोग कह रहे हैं, तो शायद आप संविधान में रहकर लोकतंत्र को बचाने का जिम्मेदारी जो आपके ऊपर है, आप वो पूरी तरीके से पूर्ण निष्ठा से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। लग तो ऐसे ही रहा है, ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग शिकायतों को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड ही नहीं, और उन्होंने भी पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी की तरह ये ठान लिया है कि अगर कोई भी ईवीएम से संबंधित सवाल पूछ रहा है तो वो गलत ही होगा। खैर, आपको क्या लगता है दोस्तों हरियाणा के चुनावों के नतीजे के ऊपर और खास तौर पर ईवीएम के ऊपर? कमेंट में बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।